मैं एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने नए विषय को लेकर। आज बातचीत करेंगे दोस्तों। कल दोस्तों ट्रम्प और जेलेंस्की के बीच में जो बातचीत होनी थी वो हुई। जेलेंस्की ट्रम्प के यहाँ पहुंचे, मतलब व्हाइट हाउस पहुंचे अमेरिका में, और फिर वो बातचीत हुई। अ, इस बातचीत को पूरी शुरू करें उसके पहले मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें, अपने मित्रों और परिजनों को भेजें, और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें और सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करेंगे। आप जितना लाइक और सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों, उतना ही हमारा उत्साह बढ़ेगा, इसलिए आप इस काम को अवश्य करें। दोस्तों कल ट्रंप जब व्हाइट हाउस पहुंचे थे उसके पहले, ट्रंप सॉरी जेलेंस्की जब व्हाइट हाउस पहुंचे थे उसके पहले यूरोपियन यूनियन, जेलेंस्की जो पिछली बार फरवरी में गए थे और जिस तरह का उनके साथ ट्रीटमेंट हुआ था उससे वो घबराए हुए थे पहले, तो उन्होंने अब की बार पूरी तैयारी करके पहुंचे। यूरोपियन यूनियन के नेताओं को साथ लेके पहुंचे, जबकि उनको कोई न्योता नहीं था। व्हाइट हाउस की तरफ से यूरोपियन यूनियन के नेताओं को कोई न्योता नहीं था, फिर भी वो सब लोग जेलेंस्की को तैयार करके ले गए थे, इसलिए कि जेलेंस्की के मतलब यूक्रेन से जो समझौता होगा उसका सबसे ज्यादा असर जो है यूरोप के ऊपर पड़ेगा। क्योंकि अगर यूक्रेन ढह जाता है, खत्म हो जाता है, तो रूस जो है यूरोप के मुहाने पर खड़ा हो जाए। तो इसलिए वो उसके साथ उसको तैयार किया, क्या क्या बात करनी है ट्रंप के साथ, कैसे बात करनी है, और बॉडी लैंग्वेज, उसके ड्रेस, ये सारी चीजें यूरोपियन यूनियन के नेताओं के साथ तय होने के बाद वो गए। इस बार जेलेंस्की टी शर्ट में नहीं थे, वहां की यूक्रेन की मिलिट्री ड्रेस में नहीं थे। इस बार वो बकायदा सूट पहन के गए थे, और पिछली बार उनको टोका गया था कि आप सूट पहन के क्यों नहीं आए, तो वो इस बार सूट पहन के भी गए थे। और ये जो यूरोप के देश हैं, यूरोपियन देश के जो देश इनके साथ गए थे, उनमें विशेष तौर पे यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष वर्सुला वान डेलियन और नाटो महासचिव मार्क रूटे, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, जर्मनी की चांसलर फ्रेडम मर्ज, ब्रिटेन के राष्ट्रपति स्टारमर स्टारमर, इटली की प्रधानमंत्री जियो जॉर्जियो मेलोनी, फिनलैंड की राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टूब और अन्य कई नेता इस डेलीगेशन में शामिल थे। तो दोस्तों ये डेलीगेशन वहां जब पहुंचा तो पहले ये सारे यूरोप के नेता जब एक एक करके वहां पहुंचे तो उनका स्वागत वहां के एक प्रोटोकॉल अफसर के द्वारा हुआ और उनको अंदर ले जाकर के बिठाया गया। लेकिन जब जेलेंस्की सबसे बाद में आए, जेलेंस्की आए तब ट्रंप खुद वहां पर बाहर खड़े थे उनका स्वागत करने के लिए, और बहुत गर्मजोशी से हाथ मिलाया, बहुत अच्छे से स्वागत किया और फिर अंदर ले गए। बातचीत बहुत अच्छे माहौल में हुई, लेकिन बातचीत में जो शांति वार्ता या शांति समझौता होने की जो बातचीत थी वो ऐसा कुछ नहीं हुआ। कुल मिलाकर के कल की जो मीटिंग थी, कल की जो बैठक थी इन यूरोपियन देशों के साथ, उसमें दो तीन चीजें खास तौर से हुई। एक तो ये कि ट्रंप ने साफ साफ कह दिया कि नाटो का
सदस्य यूक्रेन को हम नहीं बनाएंगे, भूल जाओ। दूसरा ये कि क्रीमिया क्रीमिया को भी यूक्रेन को कहा क्रीमिया को आप भूल जाइए। 2014 के पहले का यूक्रेन अब संभव नहीं है। ये बहुत ही स्पष्ट रूप से ट्रंप ने यूक्रेन को समझा दिया। फिर उन्होंने कहा कि सीज फायर कोई लाभ नहीं है, सीज फायर का। ये सारी पुतिन की टर्म्स है, मतलब जो कल ट्रम्प बोल रहे थे वो सब पुतिन के साथ जो बातचीत हुई थी लुहांस्क में, उसकी ही टर्म्स जो है वो बोल रहे थे। उन्होंने कहा त्रिपक्षीय वार्ता हो सकती है। अगर पहले तो खैर पुतिन जेलेंस्की के साथ बातचीत करने को तैयार नहीं थे, लेकिन अब ये तय हुआ है। और वो तय हुआ जब पुतिन से फोन पर ट्रंप ने बात की और उनको कहा कि भाई ये त्रिपक्षीय वार्ता के लिए तैयार हैं, आप भी तैयार हो जाइए। तो फिर ये त्रिपक्षीय वार्ता तय हुई। सीज फायर नहीं होगा क्योंकि ट्रंप नहीं चाहते हैं सीज फायर करना। वो चाहते हैं कि स्थायी शांति की डील हो। यूक्रेन और यूरोप के कंट्री, ये जो डेलीगेशन गया था, ये चाहते थे कि एक बार सीज फायर हो जाए, फिर आगे की लॉन्ग टर्म बातचीत करें, लॉन्ग टर्म शांति समझौता जो भी होगा वो किया जाए। लेकिन ट्रंप ये नहीं चाहते थे, मतलब पुतिन ये नहीं चाहते थे। इसलिए ट्रंप ने कहा नहीं, मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं स्थायी शांति की बात करना चाहता हूं। और स्थायी शांति कैसे होगी, उसके लिए उनको पुतिन ने जो, मतलब रूस ने जो डॉनबास और वो जो जगह कर रखी है, उन्होंने कब्जा कर रखी है, डॉनबास, लोहांस्क, जॉर्जिया, खेरसान, ये जो जगह हैं इनके ऊपर विवाद है, मतलब ये कब्जे में है। पुतिन इनको नहीं छोड़ना चाहते हैं। और वो ये कह रहे हैं, उनका एक बहुत तर्क है कि ये रूसी भाग ही था पहले। जब 91 में आपने अलग किया, उसके पहले ये रूस का ही भाग था। और यहाँ ये जो क्षेत्र हैं इनमें सब रूसी भाषा बोलने वाले लोग ही रहते हैं, इसलिए हम इसको नहीं छोड़ेंगे। पर ट्रंप, ये जेलेंस्की ने और यूरोपियन यूनियन ने ये बात साफ कर दी कि सीमा पे कोई समझौता नहीं होगा। यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता से समझौता नहीं करेंगे, जेलेंस्की ने कहा। न कोई नक्शा बदलेगा, न कोई जमीन व जनता रूस को सौंपी जाएगी। तो ये जो विवाद है ये यहीं पर अब अटक गया है। बाकी सब चीजें मान ली गई है करीब करीब। ट्रंप ने ये भी कह दिया कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे, पर नाटो के सदस्य नहीं बनाएंगे, नाटो जैसी सुरक्षा हम कर देंगे। एक बात ये भी हुई कि ट्रंप ने कहा कि हम हथियार देते रहेंगे, लेकिन यूक्रेन को हथियार नहीं देंगे, हथियार देंगे नाटो देशों को। और वो जो है ट्रंप को या यूक्रेन को वो सप्लाई कर सकते हैं और उनके जरूरत के मुताबिक। तो ये सारी बातें हुई। अच्छा, इसमें रूस कब्जे वाली जमीन छोड़ेगा तभी स्थायी शांति की वार्ता होगी, ये भी एक प्रश्न वहां पर खड़ा हुआ। और ब्रिटेन और पोलैंड जैसे देश जो है इसके ऊपर बहुत रिजिड थे, उनका बहुत ज्यादा दबाव था कि जब तक ये जो कब्जे वाले जो क्षेत्र हैं, लुहांस और डोनबास वगैरह वगैरह, उनको नहीं छोड़ेंगे तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। मतलब भूमि विवाद या सीमा की बात नहीं होगी, शांति वो भी नहीं होगी। दरअसल यूरोप अपनी सुरक्षा देख रहा है कि अगर यूक्रेन ढह जाता है या यूक्रेन से समझौता हो जाता है किसी तरह रूस का और यूक्रेन का,
तो वहां पर ये सीमा पर मतलब यूरोप की सीमा पर आकर बैठ जाएगा रूस, और उससे हमारे को खतरा है। और दूसरा, अमेरिका तो, ट्रम्प तो व्यापारी आदमी है, और उसने पूरा ये जो जाल बुना वो सिर्फ इसलिए बुना कि उसको अपने हथियार बेचने हैं। और वो उसने 90 मिलियन डॉलर या ऐसा कुछ हथियार जो है वो देने का वादा कर लिया है, और यूरोप के देशों को देगा, यूरोप के देश अमेरिका को देगा। जब यूरोप के देश अमेरिका यूक्रेन को ये हथियार देंगे तो यूक्रेन फिर लड़ाई के लिए तैयार हो जाएगा, और कोई युद्ध समझौता, युद्ध बंदी समझौता नहीं होगा। स्थायी शांति की बात भूल जाएं। ये सारी बातें कल के उसमें तय हो गई। एक बात और, जो यूक्रेन ने ये इसने ट्रम्प ने कही जेलेंस्की से कि चुनाव कब करवा रहे हो, मतलब वो ये चाहते हैं कि ये युद्ध चलते ही चुनाव हो जाए, जेलेंस्की को हरा दें, और अपना कोई दूसरा, मतलब ये भी जेलेंस्की भी अमेरिका का ही दलाल है, लेकिन अब वो ये काम का नहीं रहा, तो किसी दूसरे दलाल को लाएं जो हमारा हित देखे, और ये जमीन का जो समझौता है वो पुतिन के साथ हो जाए। क्योंकि पुतिन के पास भी बहुत बड़ा देश है पुतिन, मतलब रूस, और उसके पास जो है रेयर मटेरियल बहुत ज्यादा है, उसके पास खनिज भी बहुत ज्यादा है, उसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा है। यूक्रेन के पास भी रेयर मेटल है, लेकिन वो उतना नहीं है जितना उनके पास, रूस के पास है। तो ट्रम्प चाहते हैं कि ये जो हो जाए। अगर ये समझौते नहीं होते हैं, मान लीजिए, तो क्या होगा? और ज़्यादा सैंक्शन लगेगी रूस पे, तो रूस को ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि उसके ऊपर तो ऑलरेडी सारे प्रतिबंध लगे हुए हैं। और अ, अभी जैसे भारत को जैसे धमकाया ट्रम्प ने, वो भी इसीलिए कि रूस से जो तेल आयात कर रहे हैं वो हम वैश्विक मार्केट में बेच रहे हैं रिफाइन करके, उससे प्राइसेस गिर रही है, बढ़ नहीं रही है, मतलब पेट्रोल की प्राइसेस। और इधर तो उसने हमारे को भी धमकाया कि भाई आप मत खरीदो तेल, तेल खरीदोगे तो 25% और टैरिफ लगा देंगे। तो वो एक तरह से रूस को कब्जे करने के लिए, उसकी उसकी लाइन, फाइनेंशियल लाइन काटने के लिए ये सारी बात है। लेकिन अ, अब जो है ट्रम्प और जेलेंस्की की और पुतिन की त्रिपक्षीय वार्ता होने वाली है। अब वो कब होगी ये अभी तय नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी 10-15 दिन में ही शायद ये हो जाएगी, और उसमें शायद ट्रम्प और पुतिन मिल करके जेलेंस्की को कुछ ऐसा समझा दें कि वो इस सीमा विवाद के लिए मान जाए और स्थायी शांति हो जाए। और उसके लिए, हालांकि पुतिन इससे भी नाराज है कि ट्रम्प ने सुरक्षा की गारंटी क्यों दी, तो इस पे भी नाराज हैं, और उनको फोन पे ही जो है हड़का दिया था। लेकिन मुझे लगता है कि ये त्रिपक्षीय वार्ता में कुछ फैसला हो सकता है। तो इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो आप इसका और लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें, अपने सोशल मीडिया पर डालें। और अगर आप ने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें, और लोगों को भी बताएं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना अच्छा है। चलो मिलते हैं फिर और किसी